हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इससे आपको ये पता लगता है कि एनटीए क्या पूछ रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है, और आप फैमिलियर हो जाते हैं उस पैटर्न से जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। एंड ओवर द ईयर्स आपको ट्रेंड एनालाइज करने को मिलता है कि कैसे एक क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है और किस किस तरीके से अलग अलग वेज में एक क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए आपसे पूछा जाता है। ये सारी चीजें बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे लिए यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वो है कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस, किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। ये जो हाउ है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें क्लियर कर लेना, क्योंकि कैसे आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपका पता लगेगा कि आप कितने एस्पेक्ट्स को खोलते हुए चल रहे हो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो यहाँ पे अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात रहती है वो सिर्फ ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैम हमें ये पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आया, इसके 4 ऑप्शंस हमने पढ़े और यहाँ से हमने इन चारों स्टेटमेंट को समझा, ठीक है। तो वो चीज तो आपको कहीं हद तक हेल्प करेगी। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आया, इसका ये आंसर है, चलो याद कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आया, इसका सी आंसर है, क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये चीज हमने याद कर ली। ये एक सही तरीका नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे तो जरूर फोकस करेंगे बट क्वालिटी को यहाँ पे हैम्पर कर देंगे। तो क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इससे ये भी क्लियर नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन सही कर देने वाले हो। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही चीज को कैसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, कैसे प्रैक्टिस करनी है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ। और ये चीज अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे पेपर, और अगर आप अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे पेपर तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ये कला को जान चुके हो कि कैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जरूर अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकती हूँ कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं साथ ही साथ, क्योंकि हमारा 70% पेपर सेम रहता है एंड पेपर 1 जो हमारा पूछा जाता है, क्योंकि पेपर 2 का इन्फ्लुएंस पेपर 1 पे काफी हद तक पड़ता है। तो कैसे पेपर 1 के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कवर करने, समझने, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और उससे पहले एक और चीज बता दूं कि अगर आप कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए लाइव होते रहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा लास्ट वीक भी हुआ था, इस वीक भी हमारा है। तो आप आज ही 8 बजे तक रात को कर सकते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, आपको रिजल्ट कल मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए एप्लीकेशन पे और फटाफट जाके ये मॉक टेस्ट जरूर देके आइए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अगर लेट हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे बट आप इसको दे सकते हैं मॉक टेस्ट को एप्लीकेशन के थ्रू। सारी क्लासेस की पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। बैचेस में एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो बैचेस भी आपके लिए हैं। पर अभी हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अप्रोच हमें करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका, सबसे पहले तो ये भूल जाओ कि एक क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन देके जाएगा ही जाएगा। ये ना एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, ऐसा हर क्वेश्चन में होना पॉसिबल नहीं है। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन तो होते हैं। बेटा 4 ऑप्शन तो होते हैं, कोई क्वेश्चन आपका सर्शन रीजनिंग है, कोई आपका मैच का कॉलम है, कोई क्वेश्चन आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो वैरायटी है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नोट वाले, नो वाले, ठीक है, नन वाले, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां पे आपका एक आंसर होने वाला है, उसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन के 4 नए ऑप्शन से नए क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। आरसी वाला क्वेश्चन होता है। तो वेराइटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से 400 क्वेश्चन, ये मैथ्स तो नहीं लगती है। अब आपको यहाँ पे समझना क्या है, करना क्या है, वो ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो उसका जो टॉपिक है ना
वो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जिस तरीके से यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिली है कि किस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन का बन रहा है, और उसकी जो जड़ है, जो रूट कोज है वो टॉपिक जो आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको यहाँ पे ये सोच के साथ नहीं चलना है कि मेरे को एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, रादर आपको ये देखना है कि जो मेरे पास एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं अच्छे से अनफोल्ड कर सकूं, जो भी रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको मैं अच्छे से समझ सकूं। आपको फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, उसमें आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी दे दी, फॉर एग्जांपल पैकिंग ऑर्डर थ्योरी दे दी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी किस अजम्पशन पे बेस्ड है, वो उसका एक आंसर हो गया 4 ऑप्शन में से कि असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन होती है मैनेजर और इन्वेस्टर के बीच, इस असर्शन पे, इस अजम्पशन पे बेस्ड है। बट उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, किसने दी है, कब दी थी, और इसमें क्या क्या प्रेफरेंसेस होती हैं, क्या ऑर्डर होता है कैपिटल को रेस करने का, वो जो सारे रिलेटेड एस्पेक्ट हैं। और ये जो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, क्यों यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रिटेन्ड अर्निंग को ओवर इक्विटी, क्या कारण है, क्यों कंट्रोल का डाइल्यूट नहीं होने देना चाहती है कंपनी, क्यों डेट को नहीं प्रेफर करती है ओवर रिटेन्ड अर्निंग, क्यों हम यहाँ पे लोगों को जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड ना देके कुछ पैसा रिटेन्ड अर्निंग में रखना चाहते हैं। ये जो सारे रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, एक क्वेश्चन से मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन गिनवाए, ये आपको समझने हैं। तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो तो वो टॉपिक ही है जो आपको क्लैरिटी दे सकता है। तो इस तरीके से अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स इतने अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे और आप रिलेटिविटी के साथ पढ़ पाएंगे, जो आपको पूरे टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। और एक और चीज यहाँ पे आती है, जैसा कि मैंने बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, तो यहाँ पे आपको हर चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज को आपको यहाँ पे समझते हुए चलना है कि कैसे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अगर इन डेप्थ नॉलेज है तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, और क्या पैटर्न आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है, वो ये है कि जब आप ओवर द इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एक क्वेश्चन एक साल में वो एमएसओ में पूछा गया, दूसरे साल में वो मैच द कॉलम में पूछा गया, तीसरे साल उसको स्टेटमेंट बेस्ड बना के पूछा गया, फोर्थ ईयर उस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल है जो आपसे पूछा गया, एक साल में वो आरसी में भी टॉपिक हमें देखने को मिला। तो ये एक टॉपिक अलग अलग 5 से 10 साल में अगर मैं एनालाइज करूं तो अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जा रहा है तो अलग तरीके की वहां पे नॉलेज अप्लाई होगी, तो अलग तरीके से मीन लॉजिक आप अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टॉपिक तो कहने को आ जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा गया, पर भाई कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सी थ्योरी पूछ ली, किस तरीके से, किस एस्पेक्ट में थ्योरी को पूछा गया है, क्या दिमाग लगाया एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को फ्रेम करते हुए, वो भी मुझे डिकोड करना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है, हमने ये एस्पेक्ट सोचा, एग्जामिनर ने दूसरे एस्पेक्ट को सोचते हुए क्वेश्चन बनाया, 3-4 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कब आपके दिमाग में, जहन में बैठेंगी, जब आप इसको डिटेल में चीजों को समझते हुए चलोगे। आप ये नहीं देखोगे कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये हो गया, नहीं, आप जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको जब तक अच्छे से नहीं करोगे तब तक वो क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं आएगी। तो मैं आपको यही बोलूंगी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अब टॉपिक वाइज भी जाने की जरूरत नहीं है। अब जो लास्ट हमारे पास 40-45 दिन है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको अब जाना है मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं यूनिट वाइज मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे ये चीज होगी कि आपको एक यूनिट, एक रिलेटिविटी के साथ पढ़ने को मिलेगी कि भाई एक टॉपिक मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, कैपिटल बजटिंग पढ़ा, फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी देखे, फिर हमारे पास इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, एडवांस जो सोर्सेज हैं वो सारे के सारे मॉडर्न सोर्सेज हैं, फिर मैंने डेरिवेटिव्स भी उसके साथ पढ़ा, मैंने फाइनेंशियल सिस्टम को भी अच्छे से समझा, फिर मैंने उसके साथ साथ बैंकिंग यूनिट उसके बाद स्टार्ट की,
फिर ऐसे ऐसे आप क्या करोगे, वन बाय वन एक एक यूनिट को उठाओगे और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि विद इन यूनिट मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ एक चीज को, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ। फिर जब आप यूनिट बाय यूनिट कवर करते चलोगे, जब आपकी 3 4 5 6 यूनिट ऐसे कवर होने लगेंगी, तो आपको पता लगेगा कैसे ये पूरा का पूरा जो मेरा पेपर कॉमर्स है उसको मैं रिलेट करके पढ़ सकती हूँ, कैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई प्राइसिंग वाली चीज मार्केटिंग में मेरे काम आ रही है, कैसे वो अकाउंटेंसी में मुझे हेल्प कर रही है, कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे फाइनेंस में अकाउंटिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ मेरे पास मार्केटिंग में भी ये चीजें हेल्प करती हैं, कैसे मेरे जो अलग अलग थ्योरीज मॉडल्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके काम की चीजें हैं, और ये कब आएंगी, जब ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिलेटेड एस्पेक्ट के साथ क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। और खुद से जब आप करने लगते हो तो आपको यहाँ पे ये चीजें नहीं पता लगती कि कहां कहां तक रिलेटेड एस्पेक्ट तक जाना है। अगर आप खुद कर पा रहे हो तो इससे बेहतर चीज कुछ नहीं हो सकती, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और ये एफर्ट अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ, तो इग्निशन ऑलरेडी है, आपके लिए यूट्यूब पे क्लासेस हैं, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे शाम को 5 बजे मेरी क्लास रहती है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल पे। एंड इसके साथ साथ आपके लिए जो क्लास रहती है वो रहती है पेड बैचेस में। इग्निशन बैच हमारा लॉन्च होने वाला है, 24 को मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है, तो इग्निशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 3999 इसकी फीस है। तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ना कि एक क्वेश्चन के साथ ये चीजें रिलेटेड है, वो सारे रिलेटेड एस्पेक्ट आपसे मैं क्वेश्चन के दौरान पूछने वाली और आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ ये बिल्कुल लाइव बैच होने वाला है, तो बिल्कुल इंटरेक्शन आपकी होगी मेरे साथ, तो अच्छे से हम सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, 2014 से लेके 2023 तक। आई डोंट थिंक कि आज से पहले किसी ने आपको ये करवाया है। एक जगह पे वीडियो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। पेपर से 45 दिन पहले ये डिसीजन आपके लिए लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोलमेंट अभी स्टार्टेड है। और जो ऑलरेडी एटम 2.0 बैच में एनरोल्ड है, उनके लिए, जिन्होंने ये बैच ऑलरेडी लिया हुआ है, उनके लिए 50% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं मैं ये बैच में एनरोल्ड हूं, तो आपको कोड दे दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट के साथ आप जुड़ सकते हैं। और जो नहीं एनरोल्ड हैं वो ये बैच ले सकते हैं। केवल पेपर 1 लेना चाहते हो तो पेपर 1 में भी यही चीज हो रही है, आपको यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारी चीजें करवा रहे हैं। यूनिट वाइज 1 बाय 1 यूनिट को हम देखते हुए चल रहे हैं, लास्ट के 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल 5 बजे आपके लिए प्रयास बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, 6 यूनिट हो चुकी हैं, 7th यूनिट लीगल हमने स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग प्रयास बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। 5 बजे बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास आपको मिल जाती है। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहती थी कि किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या चीज आपको हेल्प करेगी। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कैसे पूछे जा रहे हैं, एनटीए का क्या पैटर्न रहा है, 2014 में सीबीएसई कंडक्ट करवाता था एग्जामिनेशन, तो उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका, एनटीए के क्वेश्चन पूछने का तरीका, और कैसे ओवर द ईयर ट्रेंड में बदलाव हमें दिखाई दे रहा है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ करने वाली हूँ और आपके लिए करने वाली हूँ, जिससे हम अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो यू ऑल कैन ज्वाइन इफ यू वांट, और एल्स आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब पे ज्वाइन करिए। आपके लिए कंटेंट हर जगह क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, कहीं ऑक्यूपाइड हो, जॉब कर रहे हो, होम मेकर हो, तो ये जो आपकी मेहनत है ये हम आपके लिए करने वाले हैं, और आपका सिलेक्शन जरूर इस बार होगा, क्योंकि JRF अड्डा है तो मुमकिन है। और JRF अड्डा पे क्वालिटी कंटेंट की बात हम करते हैं, और क्वालिटी कंटेंट पढ़ के और पढ़ा के और साथ ही साथ आपको सिलेक्शन दिलवाने का हमारा इस बार पूरा प्लानिंग है जो हो रखा है। आपको भी बस जुड़ना है डेली और अपनी क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करना है और अपने डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते जाना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते जाना है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक एंड शेयर, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसकी रीच हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे समझ पाए कि कैसे सही तरीके से आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करने हैं। और अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, एक और वीडियो बनाई थी उसको भी देख लेना। ठीक है, बाय बाय।